जय श्री राम, जय हनुमान, जय कुंवर बाबा की जय हो, जय माता रतन वाली की जय हो, जय मेरी मात काल कराने की जय हो। आज मैं आप सभी लोगों के सामने ये साधना लाया हूँ। हालांकि साधना नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। एक तरह से साधना ही कह लो से भी, क्यों जो ये बातें मैंने आपको दी इनको भी आपको समझना चाहिए और इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और इनको इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो यक्षिणी होती हैं, यक्षिणी कौन होती हैं और यक्षिणी की साधना करने के नियम क्या होते हैं, जो विशेष नियम होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपको मैं यक्षिणी साधनाएं भी दिया करूंगा और इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपको यक्षिणी के बारे में जानकारी दूं कि आप यक्षिणी साधना करें तो कैसे करें और किस प्रकार करें। सारे नियम आपको बताऊंगा। यदि आपने मेरी ये जानकारी आपने पूरी देख ली और पूरी जानकारी आपने समझ ली और आपने मेरे द्वारा बताई गई साधना को कर लिया, तो ये माने आप कभी भी असफल नहीं होंगे, सफलता प्राप्त 100% होगी आपको। ठीक है, अब 100 में से एक दो रह जाए तो उनकी नहीं कहता, लेकिन 99% जो है गारंटी है, 99% आप सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो में हर एक जानकारी, निश्चित जानकारी जो कि सही जानकारी होती है वही आपको दी जाती है ना। ये नहीं है कि जैसे मन करा वैसे हमने आपको जानकारी दे दी उल्टी सीधी करो आप भुगतते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग साधना करें, लेकिन ऐसी साधना करें जो आपको सही जानकारी मिले, सही अनुभव मिले। और देखो, जो यक्षिणी साधना होती है, जो यक्षिणी कौन होती हैं, तो यक्षिणी जो होती हैं ये भगवान शिव की सेविकाएं होती हैं, भगवान शिव की सेविकाएं होती हैं। जैसे कि माता काली की योगिनी, माँ भवानी दुर्गे माँ की, माँ काली की योगिनियाँ होती हैं, इसी प्रकार शिव शंकर की यक्षिणियाँ होती हैं। ठीक है, यक्षिणी है वे भगवान शिव के सेविका होते हैं, सेविकाएं होती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यदि आपने भगवान शिव को मना लिया ना, भगवान शिव को मना लिया तो ये माने कि आपने हर साधना को सफलता प्राप्त करने का रामबाण इलाज ले लिया। क्योंकि यदि आपने शिव को मना लिया तो ये माने हर साधना जो है भगवान शिव के द्वारा जल्दी सिद्ध हो जाती है, हर साधना, क्योंकि भगवान शिव है, भगवान शिव की साधना उच्च कोटि साधना होती है। यदि आपने कोई भी उच्च कोटि साधना कर ली है तो छोटी मोटी साधनाएं तो अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं, एक दिन में ही बल्कि। ठीक है, लेकिन यक्षिणी साधना करने से पहले आप सभी लोगों को सही बोलना है कि आप लोग जो हैं सबसे पहले भगवान शिव की साधना करें और उसके पश्चात जो कुबेर हैं उनकी साधना करें। जैसे कि देखो, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा किताबों में और महाभारत में देखा भी होगा। जब पांडवों को वनवास हुआ था, जब पांडवों को वनवास हुआ था तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बोला कि जाओ आप पानी लेकर आए मेरे लिए। ठीक है, तब तब युधिष्ठिर जो है पानी लेने के लिए, जो युधिष्ठिर के भाई थे सब पानी लेने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे वो जो उस तालाब के पास में जो थे पानी पीते थे अब मर जाते थे, क्योंकि वहाँ जो यक्ष था, वहाँ यक्ष था और जो यक्ष वो उनसे सवाल पूछता था कि आप मेरे जो सवाल हैं उनका जवाब दें फिर आप पानी पी सकते हैं। लेकिन जो ये पांडव पुत्र थे, सारे पांडव जो थे जल पीते रहते थे और वो बारी बारी मूर्छित होकर वहीं गिर जाते थे। अंत में युधिष्ठिर पहुंचते हैं, तब वो यक्ष के सभी सवालों के जवाब देते हैं और अपने भाइयों को जिंदा करवा लेते हैं। तो यक्ष जो है, यक्षिणी ये जो है एक प्रकार के, इनको जादू भी कह सकते हैं, इनको एक प्रकार से जादू भी कह सकते हैं। क्योंकि यदि मानो यक्ष होता है बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं इनमें, है ना। जो यक्ष होते हैं इनमें बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, ये बहुत ही चमत्कारी शक्ति इनके पास होती है। ये आपको धन धान हर चीज़ से आपको संपन्न कर देते हैं।
ये आपने देखा जो भगवान के जो धन के खजांची देव कहलाते हैं वो कुबेर भगवान। जो कुबेर भगवान है वो भी दरअसल जो है वो भी जो है यक्ष हैं। जो कुबेर भगवान हैं वो भी यक्ष हैं। और ठीक इसी प्रकार से जो यक्ष हैं उनको यक्ष राज बोला जाता है। जो कुबेर भगवान हैं, जो कुबेर देव हैं, कुबेर देव को यक्ष राज बोला जाता है। यक्ष राज यानी कि यक्षों के राजा। जो यक्ष हैं, यक्षिणियाँ हैं, सबके वो राजा हैं। और आपने सबसे पहले आपको भगवान शिव की साधना कर लेनी है और उसके बाद में आपको यक्ष राज कुबेर की भी साधना कर लेनी है। उसके पश्चात यानी उसके बाद में आप जो है किसी भी यक्षिणी साधना कर सकते हैं। यदि इससे पहले आप साधना करते हैं तो आपको बहुत ही दुख और तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। वो देखो ये है कि कभी भी देखो, सबसे पहले कहूँगा कि जो यक्षिणी साधना है, वैसे तो कोई भी साधना हो, आप बिना गुरु के ना करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और फिर देखो आप लोगों की मर्ज़ी है, बाकी बताना मेरा काम है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है यक्षिणी साधना बिना गुरु के ना करें। और दूसरा ये है कि आप लोग जो हैं बिना सुरक्षा घेरा के भी ये साधना ना करें, क्योंकि जो यक्षिणियाँ होती हैं ये अनेक प्रकार से परीक्षाएं लेती हैं, ठीक है। आपको डराएंगी, हर प्रकार से आपको परेशानी करेंगी, ठीक है। लेकिन आपको अपने गुरु का नाम लेकर बैठे रहना है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो यक्षिणियाँ होती हैं इनको सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं कामुक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इनकी साधना किया करते हैं। जो यक्षिणी साधना होती है इनको सिर्फ और सिर्फ माता और बेटी या माता के रूप में इनको सिद्ध करना चाहिए। यदि आप माता बेटी के रूप में यक्षिणी सिद्ध करते हैं तो आपको कभी भी जीवन काल में कोई भी हानि नहीं होगी। आप सुरक्षा घेरा बनाकर बैठेंगे, थोड़ी देखो ऐसा होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको अपना समय और अपना सुरक्षा घेरा बनाकर रहना है। कभी भी कितने डरावने वो आए, आपको बिल्कुल ही गौर नहीं करना है, आपको साधना में लीन रहना है, ठीक है। और विशेष तौर पे जैसे आप जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि यक्षिणी साधना के द्वारा वो भगत मारा गया या वो साधक मारा गया। तो ये आपने बिल्कुल सत्य ही सुना है, ये आपने बिल्कुल ही सत्य सुना है, ऐसा होता है। कई साधक होते हैं जो कि यक्षिणी में साधना में गलतियाँ कर जाते हैं और वो मारे जाते हैं। वो इन नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा या साप्ताहिक द्वारा मारे जाते हैं। क्योंकि ऐसा है, जो शक्ति आपको जितना अच्छा फल देगी, जितना कहते नहीं है, जितनी बड़ी साधना उतनी कठिन नियम और कानून होते हैं हर चीज़ के, चाहे कोई भी हो उसमें, ठीक है। वो इसमें भी है, ठीक है। और आपको विशेष तौर पे जो है ध्यान रखना है इन बातों को, ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, कभी भी साधना यक्षिणी साधना जो होती है उसको काम वासना इच्छा पूर्ति के लिए इस साधना को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस साधना को आप अपने लिए करें, ठीक है। और जो यक्षिणी साधना होती, जो यक्षिणियाँ होती हैं, ये यक्षिणियों के कई रूप होते हैं, बहुत से रूप होते हैं, बहुत से, ठीक है। वो जैसे कि देखो मैं आपको नाम भी सुनाता हूँ, तो आप नाम सुनने के लिए तैयार हो जाएं। देखो मैं आपको वीडियो में कुछ भी लिख कर नहीं दे सकता, आपको ऐसे ही बोल कर दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, लिख कर दूँ तो समय और व्यतीत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं यक्षिणी के कई रूप होते हैं, कई रूप से कई नाम होते हैं उनके, जैसे कि माता लक्ष्मी के, इस प्रकार यक्षिणियों के भी कई रूप नाम होते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं कि जैसे मानो सब चंडिका, ठीक है। जो चंडिका यक्षिणी होती है ये आपको दिव्य रसायन प्रदान करती है, आपकी दिव्य रसायन की पूर्ति करती है हर प्रकार से। जो विशाला यक्षिणी है ये भी आपकी दिव्य रसायन पूर्ति करती है, ठीक है। जो लक्ष्मी यक्षिणी है ये जो है लक्ष्मी यक्षिणी जो है ये सबसे सौम्य साधना है। जो लक्ष्मी यक्षिणी है ये सबसे सौम्य साधना है, बहुत ही इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये आप जानते होंगे,
यह कि आपने सुने होंगे कई परिणाम होते हैं, जैसे कि कलकारणी यक्षिणी है ना, ये आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। शोभना लक्ष्मी, शोभना यक्षिणी, ये आपको जो है वही आपको यश प्रदान करती है। यश आपको ऐश्वर्य और आपको धन धान्य संपन्न कर देती है। ठीक है। और जो आपकी एक होती है वटवासिनी यक्षिणी, जो वटवासिनी यक्षिणी होती है ये आपको अंजन प्रदान करती है। हस्त यक्षिणी होती है, ये भी आपको अंजन प्रदान करती है। एक रतिप्रिया यक्षिणी होती, एक रतिप्रिया यक्षिणी होती है, यह आपको धन धान्य से हर प्रकार से आपकी पूर्ति करती है। ठीक है। जय मानो आपके सुरसुंदरी एक यक्षिणी होती है, आपने सुना भी होगा सुरसुंदरी यक्षिणी। तो इनमें क्या होती है, आपको धन धान्य देती है और आपकी दीर्घायु आपको बनाती है। ठीक है। एक अनुरागिनी यक्षिणी होती है, यह भी आपको जो अनुरागिनी यक्षिणी है ये आपको स्वर्ण मुद्रा की पूर्ति आपकी करती रहती है। हमें आपको कोई प्रकार की स्वर्ण की, मुद्रा की, पैसे की कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी यक्षिणी, ये यक्षिणी आपकी अनुरागी यक्षिणी। ठीक है। एक जलवासिनी यक्षिणी होती है, ये आपको रत्नों की पूर्ति करती है। मानो आपको कोई भी रत्न चाहिए तो ये आपको जल्दी ही से आपको रत्न प्रदान कर देती है, ये आपकी। ठीक है, जलवासिनी यक्षिणी। एक होती है महाभाया यक्षिणी। ठीक, ये भी इसका यही सिस्टम है। एक होती है आपकी चंद्रिका यक्षिणी, इसका यही सिस्टम होता है। एक कर्ण प्रशासनी यक्षिणी, जैसे आप जानते हैं कर्ण प्रशासनी यक्षिणी क्या होता है, आपको भविष्य बताती है। ठीक है। तो एक आप जानते हैं रत्न कमला। एक होती है आपका रक्त कमला यक्षिणी। ठीक है। एक आपकी रक्त कमला यक्षिणी होती है, यह भी आपको करती है। एक चामुंडा यक्षिणी होती है आपकी। एक चिची पिशाचिनी यक्षिणी होती है आपकी। ठीक है। एक चित्र पद्मनी यक्षिणी होती है। ठीक है, चित्र पद्मनी यक्षिणी। ठीक है। आपको एक बात विशेष तौर पे जो है आप इन बातों को ध्यान रखें, जो आपको मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, कभी ये ना कहो कि मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है। एक आपको क्या है, इन साधना में सबसे मुख्य जो आपको ध्यान रखना है, सबसे मुख्य वो ये है कि आपको जो है कभी भोग वासना को द्वारा जो है आपको बिल्कुल भी इस साधना को नहीं करना। और क्या है, ये जो यक्षिणियाँ हैं ये आपको जो है भोग और वासना के द्वारा आपको भटकाने का पूर्ण प्रयास करती हैं, यानी पूरी तरह से प्रयास करती हैं कि आप जो है भोग वासना में भटक जाएं और आप ये साधना खंडित हो जाए और आप खल्लास हो जाएं। खल्लास यानी कि आपको निपट जाएं, यानी कि आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। यदि आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, यदि आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो आप ये मान लें कि आप मानसिक बीमारी से आप जरूर बीमार पड़ जाएंगे। 100% ऐसा होता है। कई साधन मैंने देखे भी इस प्रकार से। ठीक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और बहुत से मानो आपको डरावने दृश्य दिखाएगी, वो डरावने दृश्य जानने की आपको कुछ भी डरावने, जिससे मानो आपके अंदर आपके दिल में भय बैठे और आप ये साधना छोड़कर भागें, तो इस प्रकार कैसे आपको डरावनी अनुभव आपको, यानी डरावने अनुभव, डरावनी दृश्य आपको दिखाएगी। आंख बंद के तो आपको दिखाएगी, खोल तो दिखाएगी, हर प्रकार से दिखाएगी। लेकिन आंख बंद करने में साधना आपको फायदा रहेगा। आंख बंद कर साधना ना करें, आंख बंद करके ही साधना करें। जैसे कि मानो आप दिखे तो आप आंख बंद रहेंगे तो आपको ज़्यादा भय नहीं लगेगा, आंख खोलेंगे तो ज़्यादा भय लगेगा। ठीक है। तो आंख बंद करके साधना करें। ठीक है। और ठीक है। और एक विशेष तौर पे आपको क्या ध्यान रखना है कि भूल कर भी इस साधना को आप बिना गुरु के ना करें। यदि मानो आप बिना गुरु के साधना करते हैं और आप गलती कर बैठते हैं तो ये माने आप किसी भी लोक के नहीं रहोगे, ना ही नर के लोग, ना ही पृथ्वी लोक के रहोगे, ना ही स्वर्ग लोक के रहोगे, ना वायु लोक के, आप ना पाताल लोक के, आप तीनों लोक में किसी लोक के नहीं रहोगे। आपको यक्षिणी बर्बाद कर देगी हर तरह से। ठीक है। और जन्म जन्म तक आपके साथ रहेगी, आप हर बार परेशान करिए आपको। तो आप बिना गुरु के यक्षिणी साधना ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है। और एक बात क्या है, सबसे पहले क्या एक ये भी बात है कि आपको जो यक्षिणी, जो आपकी ये साधना है, जो आपकी ये यक्षिणी साधना है, इस साधना को आप लोग जो हैं बिना गुरु के ना करें। और फिर ये भी है कि आप इस साधना को जो है इत्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इत्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें इस साधना को करने के लिए। ठीक है। और ब्रह्मचार्य का पालन
कंपलसरी करें, ब्रह्मचर्य का पालन तो अनिवार्य है, 100% करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे साधक, आपके अंदर ऊर्जा बैठेगी, तभी आप एक अच्छे साधक बन पाएंगे। ठीक है। और फिर ये भी होता है फिर ये भी है कि मानो आप जो हैं गलती करते हैं तो आपको भुगताना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, जब आप गुरु की सानिध्य में साधना करेंगे तो आप गुरु आपको आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको आपके गुरु प्रदान कर देंगे आपको, यानी आपके गुरु जो हैं सारी जानकारी बता देंगे और आप सही रास्ते चलते रहेंगे, आप गलती नहीं करेंगे बिल्कुल ही। दूसरी बात एक है कि आप जो है अपना सुरक्षा घेरा बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरा बनाकर ही इस साधना को करें। यक्षिणी साधना आप बिना सुरक्षा घेरा के ना करें, अन्यथा आपको भुगतान लंबा चौड़ा करना पड़ सकता है और आप हानि उठा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक है, तो एक बात ये भी है कि ये यक्षिणी साधना है, यक्षिणी साधना को आप सभी लोग जो हैं एक माता और बेटी और बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में सिद्ध बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। फिर बाद में ये मत कहना कि पता पहले नहीं बताया गया। ठीक है। और एक बात क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वीडियो में कभी कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाती है, हमेशा सही जानकारी दी जाती है, और मैं भी आप लोगों को सिर्फ वही बताता हूँ जो हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, और जो आल बेल है उस पर क्लिक करें। ठीक है, जिससे कि आपके पास में सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपको सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो, सत्य ज्ञान प्राप्त हो। आप लोगों को भटकाने का उद्देश्य मेरा कोई भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यक्षिणी साधना करें, लेकिन यक्षिणी साधना करें, लेकिन बहुत ही सावधानी से अपने गुरु के सानिध्य में, जिससे कोई आपके द्वारा कोई गलती ना हो, क्योंकि आप गलती करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप परेशान होंगे। मैं ये नहीं चाहता कि हमारा कोई भी साधक जो है परेशान रहे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा हर साधक खुश रहे, समृद्ध रहे, खूब तरक्की करे, मेरी यही इच्छाएं हैं। तो चलो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मेरी माता तरंग वाली की जय।